नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की टीटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट किया था। अब हम क्या करेंगे, उस पे जो है आपके एमसीक्यू टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्लासेस को शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लासेस को नहीं रखेंगे, बट हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लास की ड्यूरेशन कम से कम रखेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो DSSB टीजीटी मैथ्स जो आपका कोर्स चल रहा है, इसमें हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस पर जो है हम क्या करेंगे, उस पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम विद कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे हमें क्वेश्चन को वहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे हमें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है, ये सब चीजें हम यहाँ पे अब सीखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है which of the following sets of function from R to R is a vector space over R। यानी ओवर R पे आपको S1 S2 S3 दे रखा है, कौन सा वेक्टर स्पेस है आपसे पूछ रखा है। पहला फंक्शन आपको दे रखा है S1 दे रखा है f, लिमिट x टेंड्स टू 3 से fx क्या हो जा रहा है, इसका 0 हो जा रहा है। S2 आपका दे रखा है g को, लिमिट x टेंड टू 3 gx इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। और S3 दे रखा है आपको h से, लिमिट x टेंड टू 3 hx क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है ओनली S1, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ओनली S2, तीसरा ऑप्शन आपके पास है S1 एंड S3 बट नॉट S2, चौथा ऑप्शन आपके पास है ऑल थ्री आर वेक्टर स्पेस, यानी ये तीनों क्या है, वेक्टर स्पेस हैं। अब हमें क्या बताना चाहिए कि हमें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक बार आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज होती क्या है। आइए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें वेक्टर स्पेस चेक करना है कि इन तीनों में क्या वेक्टर स्पेस होगा। तो सबसे पहले अगर हम पहली वाली कंडीशन को ही देखें तो आपको क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3। यहाँ पे हम fx1 को क्या ले रहे हैं, f1x, इसको क्या ले रहे हैं 0। यहाँ पे हम जब क्या करेंगे 3 को टेंड्स कर देंगे तो भी ये क्या मिलेगा हमको, f1x की वैल्यू यहाँ से हमें फिर भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगा। यानी हमें x की वैल्यू 3 पुट करने पर ही f की वैल्यू सॉरी f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमको 0 मिलेगी। अगर हम फिर से देखें लिमिट x टेंड टू 3 और दूसरा फंक्शन ले f2x इक्वल टू 0, तो यहाँ भी जब हम लिमिट को 3 पुट कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अगर हम इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई भी कराएं, मान लीजिए कि इसमें हम अल्फा से मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं और fx कर रहे हैं, तो ये क्या मिल जा रहा है हमको 0। मतलब फिर भी अगर हम इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। यानी उसके बाद भी हमको ये क्या चीज मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। मतलब आपका f लिमिट x से fx इक्वल टू 0, मतलब ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर R। दूसरा कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 gx इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या दे रखा है 1। अगर हम जैसे 1 पे ले लेंगे, 1 पे लेंगे 3 को कर देंगे तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम 1 और 3 को करेंगे तो हमारा दोबारा क्या मिल जाएगा, 1 से 2 क्या हो जाएगा, फिर से -2 हो जाएगा। या हम कोई दूसरा फंक्शन लेंगे, जैसे 1 के अलावा कोई और भी फंक्शन आ गया, मान लीजिए जैसे 3 आ गया या कोई और फंक्शन आ गया, तो उसके साथ जब 1 के साथ वेरी कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ दूसरा मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि क्या लिमिट x टेंड टू 3 hx एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे क्या लिमिट आपकी जो है hx क्या होगी, एग्जिस्ट कर रही है। मतलब मान लीजिए अगर हमने क्या किया इस चीज को, हमने क्या किया, हमने f1x को यहाँ पे a के इक्वल ले लिया और f2x को क्या किया, b के इक्वल ले लिया। फिर
जब हमने इन दोनों को ऐड किया एफ ऑफ x1 प्लस x2 किया तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे a प्लस बी। हमको क्या मिल गया यहाँ पर a प्लस बी, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, आपको कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे a और b को जो हमने दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिल रहा है a प्लस बी मिल रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि hx क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। अगर hx क्या हो रहा है आपका एग्जिस्ट हो रहा है तो मतलब S3 भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन था ओनली S1, तो सिर्फ S1 तो सही नहीं है क्योंकि S3 भी सही है, ओनली S2 तो गलत है। कह रहा है S1 एंड S3 बट नॉट S2, यानी S1 एंड S3 तो वेक्टर स्पेस है बट S2 आपका वेक्टर स्पेस नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है लेट V be the set of all polynomials over R, डिफाइन W आपको दे रखा है x की पावर n fx आपका वेक्टर स्पेस V से है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर फिक्स दे रखा है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इन चारों में से कौन सा आपका सही नहीं होगा, ये कंडीशन आपको दे रखी है। पहला कह रहा है कि V इज इनफाइनाइट डायमेंशन ओवर R, V जो है ओवर R पे क्या इनफाइनाइट डायमेंशनल है। दूसरा कह रहा है द क्वेश्चन स्पेस यानी V अपॉन W इज फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब V अपॉन W जो क्वेश्चन था इसका डायमेंशन ऑफ V अपॉन W क्या है यहाँ पे मतलब फाइनाइट डायमेंशनल की है। तीसरा कह रहा है W इज नॉट सब स्पेस ऑफ V, W जो है वो सब स्पेस नहीं है V का। चौथा कह रहा है V हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ m वेक्टर्स फॉर एवरी m बिलोंग्स n। तो आपको कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, इस चीज को आपको देखना होगा कि W बराबर दे रखा है आपको xn fx, ये आपको कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, मतलब हमें यहाँ पे x के पावर n fx को देखना है। n यहाँ पे किससे दे रखा है आपको, n फिक्स दे रखा है नेचुरल नंबर से। ठीक है यहाँ पे कह रहा है मतलब v इज इनफाइनाइट डायमेंशनल ओवर R, तो अब यहाँ पे जो n नेचुरल नंबर से जा रहा है तो यहाँ पे इसकी क्या दिख रहा है कि इनफाइनाइट डायमेंशनल का हो सकता है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन स्पेस ऑफ डायमेंशन V अपॉन W, अब डायमेंशन जो है आपका V अपॉन W होता क्या है, डायमेंशन V अपॉन W होता है क्या है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ V माइनस में क्या डायमेंशन ऑफ W। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V आपको क्या दिख रही है इनफाइनाइट, और डायमेंशन ऑफ W क्या दिख रही है, ये भी इनफाइनाइट दिख रही है, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका मे भी क्या हो सकता है, ये फाइनाइट हो सकता है, इसका मतलब यानी क्या हो सकता है मे बी फाइनाइट, मे बी फाइनाइट मतलब ये भी हो सकता है आपका, हो सकता है फाइनाइट डायमेंशनल का भी हो जाए। कह रहा है W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V। जैसे आपके पास मान लीजिए दो फंक्शन है x1 f1x प्लस में xn f2x, ये दे रखा है आपको, आपने x1 कॉमन कर लिया, क्या हो गया f1x प्लस में क्या f2x, ये किसके बराबर हो गया x के पावर n के बराबर हो गया। यहाँ पे आपने इसमें अल्फा से मान लिया मल्टीप्लाई करा देंगे, अल्फा f1x तो भी आपको क्या मिल जाएगा x के पावर n मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, हमको चीज मिलना है कि केवल क्या हो रहा है इसके साथ सब स्पेस बना रहा है, हेंस क्या हो रहा है W इज ए सब स्पेस, ये सब स्पेस ऑफ V, यानी W क्या हो रहा है यहाँ पे सब स्पेस हो रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V, यानी W सब स्पेस नहीं है, बट हमने जो देखा तो हमें क्या हुआ कि W सब स्पेस दिख रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका गलत है, तो यही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा था व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यही स्टेटमेंट आपका नॉट ट्रू है क्योंकि ये सब स्पेस है, और इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका वैसे दिख रहा है कि V हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ m वेक्टर्स फॉर एवरी स्मॉल m बिलोंग्स, कहाँ पे कर रहा है स्मॉल m कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्योंकि हमने वैसे भी तीसरा ऑप्शन मिल गया, और वैसे भी Li है जो कि वो क्या हो जाएगा उसका डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना, उसको कैसे आपको अप्लाई करना है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको जो थ्योरी है, ये इसके पीछे जो 10-12 क्लासेस हो चुकी है
उनमें काफी अच्छे से, काफी डिटेल्स में एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़ाई गई है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट इस क्लास में आ गया वो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी क्लासेस है उन क्लासेस को अच्छे से कर ले, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, इनमें आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं among the following given statement which one is true। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपका कौन सा सही है आपके कॉन्सेप्ट्स के अनुसार। पहला कह रहा है एनी प्लेन इन r की पावर 3 इज ए सब स्पेस ऑफ r की पावर 3। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू डिसकंटीन्यूअस फंक्शन फॉर्म्स अ सब स्पेस V। तीसरा ऑप्शन कह रहा है set of all continuous real valued functions f defined on the interval 0,1 forms a subspace of V। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है all of the above। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है एनी प्लेन, कोई आपको प्लेन दे रखा है, वो भी किसमें दे रखा है r की पावर 3 इज सब स्पेस ऑफ, बता रहा है r की पावर 3। तो कोई भी चीज आपको इसमें कैसे मिलेगा x y z में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है r की पावर 3 में दे रखा है। मान लीजिए इसका सब्जेक्ट हमने क्या ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या इसका सब स्पेस है, तो अभी अभी हमने क्या देखा था, जब हमारे पास 0 होता था तो हमारे लिए किसी भी चीज को करना इजिली हो जाता था, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके इक्वल में क्या है 1। यहाँ पे जैसे हम इसको एक बार और ऐड कर लेंगे, इस चीज को अगर हम इसका x प्लस वाई प्लस जेड एक बार और कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका 2 मिल जाएगा, जो हमारे सब स्पेस बनाने के लिए हमको क्या करेगा, प्रॉब्लम्स कर देगा, यानी ये इसका सब स्पेस नहीं हो सकता। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू डिसकंटीन्यूअस फंक्शन फॉर्म ए सब स्पेस। क्या डिसकंटीन्यूअस फंक्शन सब स्पेस बनाते हैं, तो नॉर्मली जो होता है कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन नहीं, कंटीन्यूअस फंक्शन में भी इंटरवल 0,1 पे क्या होते हैं आपके सब स्पेस बनाते हैं। यहाँ से ऐसे हम इसको 1/x से करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, तो हमें क्या कोई बी टाइप्स का कुछ क्या हो जाएगा, कुछ दूसरा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो डिसकंटीन्यूअस भी आपका क्या होगा, कोई सब स्पेस उसके साथ नहीं बनाएगा। तीसरा कह रहा है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस, जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यूअस करेंगे सी ऑप्शन आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन का है, एफ डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0,1 फॉर्म्स ए सब स्पेस ऑफ V। 0,1 पे क्या होता है, वो सब स्पेस आपका बनाता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन था क्या आपका था ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल 0,1 भी क्या होता है आपका सब स्पेस बनाता है। ये आपकी थ्योरी क्लासेस में भी काफी बार डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बी का डी लिखा था, डी का बी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन इज फॉल्स, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर स्पेस हैविंग। कोई वेक्टर स्पेस में है, बता रहा है आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ए ऑप्शन 27 एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन बी 125 एलिमेंट, तीसरा ऑप्शन सी 8 एलिमेंट्स, चौथा ऑप्शन डी 36 एलिमेंट्स आपको दे रखा है। कह रहा है इन चारों में से कौन सा गलत है। अगर देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर स्पेस, ये आपको क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, तो इसके लिए आपको एक कंडीशन होती है फाइनाइट वेक्टर स्पेस के लिए, क्या होती है आपके पास फाइनाइट वेक्टर
स्पेस। फाइनाइट वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है p के पावर k, यानी कि किसी चीज की पावर क्या होगी यहाँ पे, ऑड होगी। ठीक है, जैसे जैसे कैसे आपके पास 27 लिखा हुआ है, 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 3 होती है 27, यानी इसको हम 3 के पावर 3 में लिख सकते हैं। जैसे 125 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3, यानी 50 25 और 25 पंचे 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 50 25 पंचे 125। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 8 एलिमेंट्स, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 36 एलिमेंट्स, यानी 36 एलिमेंट्स लिखा हुआ है, बट इसको हम जो है किसी के पावर के फॉर्म में नहीं ले सकते, कि हमारा ये ऑड के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रखा था व्हिच वन इज फॉल्स, तो आपका चौथा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइनाइट वेक्टर स्पेस निकालने के लिए आपको जो है नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, कि आप जो p के पावर के यानी ऑर्डर जो उनका होगा उनकी पावर्स में क्या होंगी, ऑड होंगी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ आपको पता होगा कि फाइनाइट वेक्टर स्पेस निकालने के लिए हमको उनकी पावर्स में देखना रहता है, वो ऑड रहते हैं। ठीक है, हमें उनकी पावर्स में क्या देखना रहता है, वो ऑड रहते हैं। तो जो ऑड होंगे वो आपके फाइनाइट वेक्टर स्पेस होंगे, जो नहीं होंगे या जिनका नहीं बन पाएगा वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। यहाँ आपसे फॉल्स पूछा था, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो ऑप्शन डी था वो क्या हो गया, फॉल्स। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, और DSSC में इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है और आपको जो है इजी से इजी सवाल जो है जो पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से होंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ बी बी ए कलेक्शन ऑफ ए वेक्टर्स, बी दे रखा है आपको किसका कलेक्शन, वेक्टर्स का, देन वी इज सेट टू बी सब स्पेस, वी आपको जो है वेक्टर्स का कलेक्शन बता रखा है, तो कह रहा है वी सब स्पेस होगा कब। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वी इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि क्या वी इज क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो क्या ये सब स्पेस होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, वी क्या क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन के, तब क्या यह सब स्पेस बनाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वी वी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, वी क्या क्लोज्ड होगा मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के, तो क्या यह सब स्पेस बनाएगा। और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि वी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि जो वी होगा वो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज्ड होगा, तो क्या यह सब स्पेस बनाएगा। वी आपका वेक्टर्स कलेक्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले क्लासेस में डायरेक्ट कराए गए हैं। अभी अभी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया था, आपके शायद दूसरे वाले क्वेश्चन में या पहले दूसरे वाले क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट यूज किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं वेट करता हूं 30 सेकंड का। आप वैसे सवाल तो ये 5 सेकंड का है, सिर्फ एक बार 10 सवाल में आप 10 सेकंड में सवाल पढ़िए और आंसर टिक करके आगे बढ़िए। आपको ABCD ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। मैं आपका ऑप्शन देख रहा हूँ। बिल्कुल भी रिवीजन आप लोग कर नहीं रहे हैं पिछली क्लासेस का। साफ साफ अभी अभी हमने देखा था कि वी क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी डी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। किसमें, वी क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यही चीज अभी हमने कब देखी थी, दूसरे वाले क्वेश्चन में। इसी चीज को अप्लाई करके हमने 2 ऑप्शंस को मतलब उसको हटाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग का दिमाग जो है हल्का सा भी नहीं चल रहा है कि डायरेक्ट रिजल्ट है। DSSB एग्जाम में आपके डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे आप लापरवाही मत लीजिएगा वरना फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 4 28 28 में 3 है।
दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे की क्लास अब हम नेक्स्ट में रखेंगे। क्लास आपको कैसे कन्वर्सेशन जो होता है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन को कम क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से डिटेल्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसे लिए कन्वर्सेशन बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। उनको मार खाने का मौका दे, मार खाने का मौका